Jesus is Lord. Jesus is many future for you. God is a good God. परमेश्वर एक भला ईश्वर है. Amen. Amen. I heard someone saying that we must come to church. मैंने सुना कोई कह रहा था कि आप लोगों को कलीसिया आना चाहिए. That is true. ये सच बात है. You come here to hear the word. आप यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं. Now, people may be thinking that we have to go to church to know what to do to be blessed. अब लोगों को लगता है कि हमें इसलिए कलीसिया आना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि मैं आशीर्वादित होने के लिए क्या करूं. No, नहीं, that is not what God says. ये परमेश्वर नहीं कहता. We are not telling you what you should do. हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको क्या करना है. We are not talking about you. हम आपके विषय में नहीं बोल रहे. We are talking about Jesus. हम यीशु के बारे में बोलते हैं. Amen. Amen. In the churches, और कलीसियाओं में they must be taught about Jesus. जरूरी है कि उन्हें यीशु के बारे में बताया जाए. It is not what you should do, but what Jesus did for you. ये नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, पर यीशु ने आपके लिए क्या किया है. Amen. Amen. That's why you need to read the Bible. यही कारण है जरूरी कि आप बाइबल पढ़ें. It doesn't speak about you. क्योंकि यहाँ आपके बारे में नहीं लिखा It गया है. speaks about Jesus. ये यीशु के बारे में बोलती है. You know, when God had to solve the problem of the world, आप जानते हैं जब परमेश्वर को जगत की परेशानी सुलझानी थी, what did God do? तब परमेश्वर ने क्या किया? He sent Jesus. परमेश्वर ने यीशु को भेजा. Amen. Look at this. इस पे गौर कीजिए. Every problem प्रत्येक परेशानी that man is facing, जिसका सामना इंसान कर रहा or we है have to face, या जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, God had a solution. परमेश्वर के पास उसके लिए एक उपाय था. Only one solution, केवल एक ही उपाय, and that is Jesus. और वो उपाय प्रभु यीशु Amen. है. Amen. You know, though many men of God and women of God have spoken in the Bible, इसके बावजूद कि बाइबल में कई परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं ने बातें की है, but they didn't come to solve the problem. पर वो इंसान के दुख तकलीफें दूर करने नहीं आए थे. They were not the solution of God. वो परमेश्वर के भेजे उपाय नहीं थे. Though we look to man today, इसके बावजूद कि आज हमारी आंखें इंसानों but पे man लगी is होती not है, the solution. पर इंसान हमारी मदद का उपाय नहीं है. Amen. Amen. Man is not the solution. इंसान हमारी मदद का उपाय नहीं The है. prophets in the Bible जो भविष्यद्वक्ता थे बाइबल में, looked towards Jesus, उनकी आंखें यीशु पे लगी spoke थी. about Jesus उन्होंने यीशु के बारे में बातें की. hundreds and hundreds of years back, सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले that Jesus would be born. कि प्रभु यीशु का जन्म होगा. Amen. Amen. And He is the Savior. और वही एकमात्र उद्धार He करता है. will save the people from their वही sin. अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा. God has only one solution, तो परमेश्वर के पास बस एक उपाय है. not many. कई उपाय नहीं है. It's not what you should do. ये नहीं कि आपको क्या करना चाहिए. No. नहीं, God has only one solution, परमेश्वर के पास सिर्फ एक उपाय है, and that is Jesus. और वो उपाय सिर्फ That प्रभु यीशु means है. He is able to solve all your problems. इसका मतलब है प्रभु यीशु योग्य और काफी है कि आपकी सभी तकलीफों को दूर करे. Amen. Amen. That means the devil will do everything that you don't know this name. इसका मतलब है शैतान मुमकिन कोशिश करेगा ताकि आप इस नाम को ना जाने. This name is above every name. ये नाम हर एक नाम के ऊंचा है. Amen. Amen. This name is connected to salvation. और यही नाम उद्धार से जुड़ा है. This name is connected to healing. ये नाम आरोग्य से जुड़ा है. This name is connected to ये deliverance. नाम छुटकारे से जुड़ा है. This name is connected to blessing. और यही नाम आशीर्वादों से जुड़ा है. Amen. Amen. That's why you should read the Bible. यही कारण है कि आपको बाइबल पढ़नी चाहिए. Now, though you may go to different churches, इसके बावजूद कि आप अलग अलग कलीसियाओं में जाते होंगे, but we must be very careful पर हमें बहुत ही सावधान रहना है that whatever we see from the Bible, कि जो कुछ बाइबल से हम प्राप्त करते हैं, we should see
through the lens of grace, because that is what Jesus brought. जरूरी कि उन बातों को हम अनुग्रह या कृपा के चश्मों से देखें, क्योंकि यही अनुग्रह है जो प्रभु यीशु लाए हैं। Amen. आमीन। He is the deliverer. वही छुटकारा He देने is वाले the savior. वो उद्धार करता He is है, your wisdom. वो आपकी बुद्धि है, He is your riches. आपका धन है, He is your healer. आपका आरोग्य दाता है। Name that it is Jesus. आप चाहिए जो मांगे वो सब यीशु में है। Amen. Amen. Acts 4:12 says, प्रेरितों के काम there is 4:12 में no लिखा है, other name under heaven आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है by which we can be saved. जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके। Saved means अब उद्धार पाने का मतलब है not only sins are forgiven, केवल हमारे पापों की क्षमाई नहीं but होती, healing, blessing, deliverance, all the blessings. पर आरोग्य, छुटकारा, आशीर्वाद सभी बातें इस उद्धार में समाई है। It says very clearly, बहुत ही साफ लिखा there गया है is no other name कि दूसरा कोई नाम है ही under नहीं heaven आकाश के नीचे by which you can be saved, जिसके healed, द्वारा- blessed, delivered, जिसके द्वारा आप आशीर्वाद पाएं, छुटकारा पाएं या उद्धार पाएं, except the name of Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम ही वो एक नाम है। Amen. Amen. That's why Paul's main aim was that I may know him. और ये कारण एक ही मकसद था संत पौलुस का कि मैं उसे जानूं, I may know Jesus. मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। Not in the flesh. शरीर में मैं उसे जानना नहीं चाहता, No. नहीं, In the power of his resurrection. उसके जी उठने के सामर्थ के द्वारा मैं उसे जान सकूं, Amen. That I may know him. ताकि मैं उसे जान सकूं। That is what you have come to hear. और यही बात आप यहाँ सुनने के लिए आए You हैं। have not come to hear me, यहाँ आप मेरे बोल सुनने के लिए what नहीं I आए can हैं do for कि you. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। No. नहीं, I have nothing to do for you. मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं आपकी मदद I कर am nothing सकूं, without him. और बगैर उसके मैं कुछ नहीं हूँ। That's what Paul says. यही कारण संत पौलुस कहते I हैं, preach the cross. मैं केवल मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसका प्रचार करता हूँ। Amen. Amen. Nothing apart from और that. उससे हटकर मैं किसी बात का प्रचार नहीं For करता, therein is God's power. क्योंकि उसी में परमेश्वर का सामर्थ समाया The है। message of the cross may look foolish. हो सकता है क्रूस की कथा मूर्खता जान पड़े। You know, some people think, what foolishness is this? Jesus dying on the cross. अब कुछ लोगों को लगता है यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दे रहे हैं, ये तो मूर्खता की बात है। These people are preaching about the dead Jesus, और ये लोग मरे हुए यीशु का प्रचार करते हैं, the bloodshed Jesus, उसका लहू बहाया ऐसे यीशु का प्रचार करते हैं fully beaten जो पूरी तरह से पीटा गया था and died on the और cross. जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। For this wise people, it looks foolish. अब बुद्धिमान लोगों की नजरों में ये बात मूर्खता गिनी जाती है, But through this foolishness of the message, the moment you believe, God saves you. पर इसी मूर्खता के संदेश पर जहां आप विश्वास करते हैं, तुरंत परमेश्वर आपका उद्धार करता Amen. है। So don't think that cross is foolish. इसलिए No. कभी ना सोचिए कि क्रूस की कथा मूर्खता है। Oh, I नहीं, know about the cross. कि मैं तो क्रूस के बारे में जानता I know हूँ, about Jesus. मैं यीशु के बारे में जानता हूँ। See, let me tell you, मैं आपसे कहना चाहूँगा, in this life, इस जीवन में we need faith. हमें विश्वास की जरूरत है। Amen. आमीन। And this faith comes when you hear God's word. और ये विश्वास तब आता है जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। You know, every moment of your life, you must have this faith. आप जानते हैं, आप जीवन के हर एक क्षण में आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। It's like wearing your clothes, मानो ऐसे जैसे आप कपड़े पहनते putting हैं, on your clothes. आप जैसे अपने कपड़े पहनते हैं हर Amen. रोज, That's the way it is. इस रीति से ये विश्वास भी जीवन में होना जरूरी That's है। what the Bible says, put on the whole armor of God. और ये कारण है वचन में लिखा है, परमेश्वर के संपूर्ण हथियार बांध लो। That's the faith garment you should always be wearing. और ये विश्वास की पोशाक है जो हमेशा आपको पहने रखनी है। We overcome the world by faith. विश्वास के द्वारा ही हम जगत पे जय पाते हैं। Amen. Don't think sometimes we need faith, sometimes. No. कभी ना सोचिए कभी कभी हमें विश्वास की जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती। No. नहीं, We constantly need faith. लगातार हमें विश्वास की जरूरत है। Amen. Amen. Constantly need faith. लगातार हमें विश्वास की जरूरत है। Without faith, you cannot please God. बगैर विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर Without सकते। faith, you cannot stop the devil coming against you. और बगैर विश्वास के शैतान जो आपके विरोध में उठता है, आप उसको रोक नहीं It's not an सकते। option. ये विकल्प नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है मत No. करो। ये विकल्प नहीं है, It is a must. ये जरूरी है। Amen. आमीन। So, what you come to hear is not some
motivational kind of a message. इसलिए आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए ताकि आपको उत्साह भरा संदेश सुनाया There जाए। are many motivational messages ऐसे कई संदेश होते हैं जो लोगों में उत्साह भर देते to हैं inspire you personally or professionally, ताकि पेशे के तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे आपको प्रेरणा से भर which सके, emphasizes more on you doing. और जहाँ ज्यादा जोर आपके काम या आपके करने पर दिया जाता है You must get up in the morning. कि आपको सुबह जल्दी You must उठना do चाहिए, this. कि आपको You ये must करना do चाहिए, that. आपको वो करना चाहिए, तो अधिक बातें आप पर होती You हैं must not be lazy. कि आपको आलसी नहीं बनना है, You must not see much TV. कि आपको ज्यादा टीवी नहीं देखनी You must चाहिए, not do that. You must आपको not ये do नहीं करना this. चाहिए, वो नहीं करना Though चाहिए। people know it, इसके बावजूद के लोगों को ये बात पता है, they know it. वो ये बात जानते हैं, They know that TV is robbing their time. वो जानते हैं कि टीवी उनका समय बर्बाद करती They है, know that if they drink, they are losing their health. और वो जानते हैं यदि वो शराब पीते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। They know it. तो ये बात उन्हें पता But they है, need someone to motivate पर वो them. चाहते हैं कि कोई उन्हें प्रेरणा दे। It is not that they don't know, ऐसा नहीं कि जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, but they come to hear. पर फिर भी वो सुनने के लिए आते हैं। Why? क्यों आते हैं? Because though they have knowledge, they don't have the power. क्योंकि उसके उन लोगों के पास ज्ञान तो होता है पर शक्ति नहीं होती कि इनके काबू से बाहर आ To सके, overcome. ताकि इन पे जय पा सके। The Bible says you can only overcome by faith, पर वचन में लिखा है कि जो आपको जय दिलाता है वो केवल आपका विश्वास है, and that comes by hearing God's word. और ये विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से आता है। Amen. Amen. So it's so important that you come and hear God's तो word. कितना जरूरी है कि आप यहाँ आए और परमेश्वर का वचन सुने। You know, I always say, मैं हमेशा you कहता हूँ, just keep yourself away for a week. आप केवल प्रभु के वचन से अपने आप को एक हफ्ता दूर रखिए, Look what happens. देखिए क्या होता है। You will enter into many negative things, आप कई thoughts. नकारती विचारों में प्रवेश करेंगे। You know, Satan cannot come and devour you directly. देखिए शैतान सीधे आपको निगल नहीं सकता आकर, No. नहीं। The Bible says he walketh about like a roaring lion, seeking. वचन में लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान मंडरा के ढूंढता है कि किसको फाड़ निकले। Seeking. वो ढूंढता Searching. है, वो खोजता है। If he could devour anyone, he needn't search. यदि वो यूं ही किसी को भी निगल पाता, फाड़ पाता, तो उसे ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। That means he cannot come directly. इसका मतलब है वो सीधा हमला नहीं कर सकता, But he works through negative things. पर वो नकारती बातों के द्वारा काम करता है, Like discouragement, जैसे निराशा, emotions, negative भावनाएं, emotions, नकारती भावनाओं के द्वारा, fear, डर के द्वारा, doubt, संदेह के द्वारा, unbelief. शंका के द्वारा। All these negative things is the door by which he enters. ये सारी नकारती बातें ऐसा द्वार है जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है। Amen. Amen. If he could directly come and harm, he could have killed the whole world, because John 10:10 says he's come to kill, steal and destroy. That is the main mission. यदि वो सीधे जाके लोगों पर हमला करके उन्हें नाश कर सकता तो वो आज पूरी दुनिया का नाश कर चुका होता, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि शैतान का एक ही मकसद है, चोरी करना, नाश करना, घात करना। Amen. Amen. That's his main mission. यही तो उसका मुख्य मकसद है। He's a killer. वो घातक है, Then why does he kill the whole world? फिर वो सारी दुनिया के लोगों का घात क्यों नहीं करता? If he could just kill anyone. यदि वो यूं ही किसी को मार, No. नहीं, He cannot directly do वो it. सीधे किसी पर हमला नहीं कर सकता। He needs to be given a place. वो चाहता है कि पहले उसे जगह दी जाए। Amen. Amen. He works that way. वो इस रीति से काम करता That's why है, he has to seek. और ये कारण वो ढूंढता है Who has some doubt? कि किसके मन में संदेह है, Who has some unbelief? किसके मन में शंका है, Who is discouraged? कौन निराश और उदास Who है, is in self-pity? कौन खुद पर मायूस हुआ Who है, has fear? किसके मन में डर है। So he has to search such places. देखिए वो ऐसी जगहों को ढूंढता And he है, finds many और वो कई लोगों को पाता है who have this, जिनके अंदर ऐसी मायूसी who होती है, meditate on this. जो इन बातों पे ध्यान लगाते And they हैं, don't know these are the doorways for the devil to enter. और वो जानते ही नहीं कि ये सारी बातें शैतान के लिए एक खुला दरवाजा है जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है। Amen. Amen. But where there is faith, पर though, जहाँ विश्वास होता है there he cannot come. वहाँ वो नहीं आ सकता। Amen. Amen. Where there is the faith door, he cannot enter. जहाँ विश्वास का द्वार खुलता है वहाँ वो प्रवेश नहीं कर Where there is the सकता। doubt door, जहाँ संदेह का द्वार होता है, unbelief door, अविश्वास का द्वार होता है, fear door, डर का द्वार होता है, वो पूछने की जरूरत नहीं, he just enters. वो सीधे अंदर आ जाता है। Amen. Amen. And many are busy
meditating on the negatives. और कई लोग व्यस्त हैं नकारात्मक बातों पे ध्यान लगाने में, So they become prey to the devil. इसलिए वो बहुत शैतान का बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। Amen. Amen. Romans 10:17 says, रोमियो 10:17 में लिखा है, faith comes by hearing God's word. और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। In the same way, और इसी रीति से unbelief, doubt and fear comes when you focus on the negative things. जहाँ आप नकारात्मक बातों पे ध्यान लगाते हैं तो अविश्वास, डर और शंका मन में आती है। Amen. Amen. See, it is your choice. देखिए आपका अपना चुनाव है। You allow faith to enter, आप चाहें तो विश्वास को आने दे सकते or हैं, you allow unbelief, doubt and fear to या enter. आप चाहें तो अविश्वास, डर और संदेह को आने दे सकते हैं। People are, their focus is on the negative things, अब लोगों का ध्यान नकारात्मक बातों पे and होता they है say, faith is not working. और तो वो कहते हैं मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा। How will faith work अब विश्वास काम कैसे when you करेगा have more of unbelief? जहाँ आपके मन में ज्यादा अविश्वास भरा है? Which door have you opened? आपने कौन सा दरवाजा खोला है? Amen. Amen. People neglect to read the word, लोग वचन पढ़ने में टालम टली but they करते don't हैं, neglect or resist the negative thoughts. पर जहाँ नकारात्मक बातों का सामना और विरोध करना है वहाँ वो विरोध नहीं करते। Amen. Amen. You have to close the door, the one door, and open the another door. तो That न- is the faith door. अब नकारात्मक बातों के द्वार को आपको बंद करना है और दूसरा जो विश्वास का द्वार है उसे आपको खोलना है। Amen. Amen. It is, you can never blame God. आप कभी प्रभु पे उंगली नहीं उठा सकते, Neither can you blame the devil. ना ही आप शैतान पे दोष लगा सकते हैं, Neither can you blame your ना ही circumstances. जीवन के बिगड़े हालातों पे आप दोष लगा These are सकते all हैं। the tricks of the devil. ये सब शैतान की फैलाई Actually, चालाकियां this is हैं। what psychology teaches. देखिए यही तो मानसिकता वाले ये लोग सिखाते हैं। That, you know, it is because of your environment. अब मानसिक चिकित्सक ये लोग सिखाते हैं कि बिगड़े माहौल के कारण तनाव आता तुम्हारे घर है। में ऐसा है, इसके लिए कौन क्या कर सकता है, तुम भी वैसा है इसके लिए, so you accept it. अब वो लोग कह देते हैं कि घर का माहौल खराब है इसलिए आप भी चिड़चिड़े हो गए हैं, अब कौन क्या कर सकता है इसलिए You आपने वो know, चिड़चिड़ापन you were अपना लिया born है। that way. और यहाँ वो कहते हैं कि आपकी पैदाइश ही ऐसी हुई है, So that's why you are like और that. यही कारण है आपके अंदर ऐसा That's what स्वभाव some people say. है। इसलिए कुछ लोग You कहते know, I हैं, cannot help it. That is my way. I get angry. और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को बदल नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव My है। daddy used to get यदि angry. पिताजी के अंदर चिड़चिड़ा My स्वभाव great था, granddaddy दादाजी too. परदादाजी भी So बहुत it's चिड़चिड़े in the थे, line. इसलिए हमारे वंश में ऐसा स्वभाव है you कि know, हमें I am जल्दी not गुस्सा like आता है, that. और मैं वैसा नहीं हूँ, The environment has made me like that. पर माहौल ने मुझे ऐसा बना दिया है। That means you allowed the negative environment to dominate you. इसका मतलब तो ये हुआ कि नकारात्मक परिस्थिति और माहौल को आपने अपने ऊपर राज करने दिया है। Amen. Amen. Who did it? किसने ऐसा किया? You did it. आपने ऐसा किया है। Did God do it? क्या परमेश्वर ने आपके लिए No. ऐसा किया है? नहीं। Did the devil do क्या it? शैतान ने आपको ऐसा No. बना दिया है? नहीं। He cannot directly come and attack you. वो सीधे आकर आप पर हमला नहीं कर सकता। Don't blame the devil. शैतान पर दोष मत लगाइए। After Jesus come अब यीशु के आ जाने के and बाद finished his work, और क्रूस पे कार्य समाप्त करने के you बाद cannot blame the devil. आप शैतान पे दोष नहीं लगा सकते, Hello? Because Jesus defeated him. क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया है। And all authority belongs to me, Jesus said. यीशु कहता है कि सारा अधिकार मेरे पास है। Amen. आमीन। How can you blame the defeated devil? आप कैसे हारे हुए शैतान पे दोष लगा सकते हैं? You can blame if the devil was victorious. यदि शैतान जीता हुआ होता तब ठीक था कि आप उस पे दोष लगाते। Hello? Isn't it? ठीक है ना? But how can you blame the devil who is defeated? पर हारा हुए शैतान के ऊपर आप दोष कैसे लगा सकते See, हैं? the devil has turned your focus. देखिए शैतान ने आपका ध्यान भटका दिया है, That's why you never come up. और यही कारण है आप जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ See, पाते। that's the problem. यही तो परेशानी है। Many are learning that, oh, it is not your problem, it's the devil's problem. अब कई लोग ये सीख रहे हैं कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, ये शैतान है जो तकलीफ देता है, It's your husband's problem. या आपके पति की It's your तकलीफ wife's है, problem. ये पत्नी है जो गलत है, It's the environment ये problem. माहौल है जो बिगड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं? इसके लिए ऐसा हो रहा है. See, you blame the whole world देखिए आप दुनिया पे उंगली उठाते हैं and you justify yourself. और अपने आप में सफाई देते हैं कि मैं सही हूँ, That is why I am in this और यही condition. कारण है मैं ऐसी दशा में हूँ।
you will never come out of that condition. तब तो आप ऐसी बिगड़ी दशा के कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। Don't be offended. नाराज मत होइए। I'm not condemning you. मैं आपको दंडित या दोषी नहीं I ठहरा don't mean रहा, to offend you. ना ही मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे। I'm just making a point. मैं केवल मुद्दा साफ कर रहा This is हूँ, the truth. यही सच्चाई है। Because many are hearing क्योंकि कई लोग सुन रहे हैं, from misinformed people. ऐसे लोगों से सुनते हैं जिनके पास गलत जानकारियां हैं, And they are hearing God not represented in the right way. और ऐसे ये लोग हैं जो गलत जानकारियां रखते हैं और परमेश्वर की सही छवि लोगों के आगे पेश नहीं करते। It's easy to blame God. अब परमेश्वर पे दोष थोपना ये आसान है। Someone tell you, don't worry, तुम्हारा गलती नहीं, वो प्रभु का क्या मालूम नहीं ना कैसा. You become very happy. तो आप खुश But हो that जाते will हैं। not solve your problem. ये बात आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगी। I don't know why God is not blessing. You do one thing, you add more to your fasting, you weep more, you cry more, you cry out, you beg. No, that won't help you. पता नहीं परमेश्वर क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहा। कोई आपसे कह देगा और ज्यादा प्रार्थना करो, और ज्यादा उपवास रखो, और ज्यादा तकलीफ में जाओ। नहीं, ये बातें आपकी मदद नहीं करेंगी। As if God is reluctant to bless मान you लीजिए कि परमेश्वर हिचकिचाता है, नहीं चाहता कि आपको and He आशीर्वादित needs करे, your self-effort और वो चाहता है कि आप अपने बलबूते कुछ कर दिखाएं to move Him to bless you. ताकि वो हिले और आपको आशीर्वादित करें। Amen. Amen. These are all wrong ये things. सारी गलत बातें हैं। Because of these wrong things people have heard, अब ये गलत बातें जो लोगों ने सुनी है, their living is wrong. आज उनका जीना गलत हो गया है। Amen. आमीन। These are simple things. ये बहुत ही सादी बातें हैं। Never blame God. कभी भी परमेश्वर पे दोष मत Are you लगाइए। angry at God? क्या आप परमेश्वर को लेकर गुस्सा हैं? Are you bitter against God? क्या परमेश्वर को लेकर आप कड़वे हो चुके Are हैं? you murmuring and complaining क्या परमेश्वर को लेकर कुड़कुड़ाते हैं, that I don't know शिकायत करते हैं why God put me in this kind of कि crisis? पता नहीं क्यों परमेश्वर ने ऐसी तकलीफ में मुझे डाला है? That means you are misinformed. इसका मतलब है प्रभु को लेकर आपको गलत जानकारी And मिली with है, this wrong believing, और जहाँ आपका विश्वास ही गलत है, you can never live right. आप कभी भी सही तरीके वाला जीवन नहीं जी You पाएंगे। go to any man of God in the world, चाहे दुनिया के किसी भी महान सेवक के पास आप चले जाएं, they won't be able to bless. वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। Amen. आमीन। They can do nothing वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, because the devil works on the negative thoughts you have. क्योंकि जहाँ आपके मन में नकारात्मक विचार भरे होते हैं, Wrong वहाँ believing. गलत विश्वास होता है, वहीं शैतान को जगह मिलती है काम करने के लिए। Amen. आमीन। Wrong believing. जहाँ आपका विश्वास ही गलत होता है, Satan works there. वहाँ शैतान को जगह मिलती है काम Right करने के लिए। believing. सही विश्वास, God works there. वहाँ परमेश्वर कार्य करता है। Amen. आमीन। Whether you see or not, चाहे आपको नजर आए ना but आए, your believing is right, पर यदि आपका विश्वास सही है God is working. तो वहाँ परमेश्वर काम करता है। Amen. आमीन। You don't need to see it. जरूरी नहीं कि आपको वो बातें दिखाई You दे, just know the word. आप केवल वचन को Believe जानिए, the word. वचन पे विश्वास कीजिए, Continue to believe. लगातार विश्वास जारी रखिए, You are allowing God to work in your तो आप life. परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करें, And you will see the और results. यकीनन आपको नतीजे जल्द नजर आएंगे। Amen. आमीन। Don't walk by sight. देखकर मत चलिए, You don't have to see it. जरूरी नहीं कि पहले आपको You don't चीजें have to दिखाई prove दे, it. आपको वो साबित करने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। God works by faith. परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। We relate to God by faith. हम विश्वास के द्वारा प्रभु को संबोधित करते हैं। Faith pleases God. विश्वास प्रभु को प्रसन्न You करता है। just keep believing. आप केवल विश्वास बनाए रखिए, That's all. बस इतना ही करना है। God is working. तब परमेश्वर काम कर रहा Where है। faith is, God is. जहाँ विश्वास होता है वहाँ परमेश्वर होता है। You need healing. आपको आरोग्य चाहिए, You don't have to see it. तो जरूरी नहीं कि पहले आप आरोग्य देखें, Just know God's word. केवल प्रभु के वचन को believe जानिए it. और उस पर विश्वास कीजिए, God is working. तो परमेश्वर वहाँ काम करता There is है no place for the devil. और वहाँ शैतान के लिए कोई जगह नहीं बचती। Amen. Amen. Now this is very, very अब important. ये जानना बेहद बेहद जरूरी है। Don't blame circumstances. अपने बिगड़े हालातों पे दोष मत लगाइए, Don't blame your husband. अपने पति पर दोष मत Don't लगाइए, blame your wife. अपनी पत्नी पर दोष मत Don't लगाइए, blame your parents. अपने माता पिता पे Don't दोष मत blame your लगाइए, children. अपने बच्चों पे दोष मत Don't लगाइए, blame your neighbor. अपने पड़ोसियों पे दोष मत लगाइए, Don't blame God. ना ही परमेश्वर पे दोष Neither blame the लगाइए, devil. ना ही शैतान पे दोष लगाइए। Amen. Amen. You know, when you start to blame others, जब आप दूसरों पे दोष लगाना शुरू करते you हैं, will never come out of your problem. तब आप अपनी तकलीफों से कभी भी बाहर नहीं You will आएंगे। accept it आप उसका स्वीकार कीजिए, because you will wait till the circumstances, situations change. क्योंकि आप रुके रहेंगे कि जब तक कि हालात या दशाएं बदलती नहीं, You will wait.
आप रुकेंगे, You will be in that problem आप उस समस्याओं में बने रहेंगे, because you are thinking you are in this problem because of this circumstance. क्योंकि आपको लगता है कि ऐसी बिगड़ी परिस्थितियों के कारण मैं ये तकलीफ में हूँ। So when the circumstances change, इसलिए आपको लगता है जब परिस्थितियां बदलेगी I'll become better. तब मैं अच्छा बनूंगा, बेहतर What happens? बनूंगा। The circumstance doesn't change for 10 years. अब क्या होगा यदि 10 साल तक वो हालात या परिस्थिति ना बदले तो? You'll never come out. तब तो आप कभी बाहर नहीं निकल See, पाएंगे। this is the greatest lie of the devil. देखिए शैतान का ये सबसे बड़ा झूठ है जो उसने कहा है। Amen. आमीन। Circumstances don't make you. अब परिस्थितियां आपको नहीं बनाती, Even if it comes, और यदि मानो बिगड़े हालात उठे भी हैं, you have the power to come out. आपके पास उतना सामर्थ्य है कि कभी भी चाहे तो उनसे बाहर आ सकते हैं। But you cannot come out unless you know that circumstances cannot dominate you. You dominate the पर तब circumstances. तक आप ऐसे परिस्थितियों के बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपको ये जानकारी नहीं है कि परिस्थितियां आप पे राज नहीं करती, आप परिस्थितियों पे राज करते हैं। Amen. Amen. So you must know who you are. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। That is very ये important. जानना बेहद जरूरी Did you है। understand? क्या आप समझ रहे हैं? So the word of God will help you. in तो this. परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा। So what you are hearing is God's word. तो जो आज आप सुन रहे हैं वो है परमेश्वर का वचन। Amen. Amen. And I told you, और मैंने आपसे कहा है faith is very, very important. कि विश्वास का होना बेहद बेहद जरूरी है, Bible faith. और वचन वाला विश्वास। But it also has to correspond with your works. पर बहुत जरूरी है कि विश्वास के साथ काम भी जोड़े जाएं। You know, when people come here जब लोग यहाँ पर आते हैं, and maybe they are sick हो सकता है वो बीमार हैं, and I pray for them मैं उनके लिए प्रार्थना and they करता ask me, हूँ, और तब वो मुझसे Pastor, पूछते हैं, I'm taking these tablets. अब वो कहते हैं कि पास्टर मैं ये दवाइयाँ ले I रहा have to हूँ take injections. और मैं ये सारी इंजेक्शन ले रहा हूँ, So what should I do? अब मैं क्या करूँ? Should I stop it? क्या मैं दवाई इंजेक्शन लेना बंद कर दूँ Because you prayed. क्योंकि आपने प्रार्थना की है? What should I answer? तो मैं क्या जवाब दूँ? It depends on their faith. ये बात उनके अपने विश्वास पे निर्भर है। Amen. आमीन। If they don't have Bible faith, यदि वचन वाला विश्वास उनके अंदर नहीं है, then it is that medicine that is keeping them alive. तो ये दवाइयाँ हैं जो आज उन्हें जिंदा रखे हैं। If they throw away that medicine, यदि वो दवाइयाँ फेंक देंगे they will die. तो वो मर जाएंगे। Amen. आमीन। Did you understand क्या आप this? समझ रहे हैं? It is faith, Bible faith, by which you will show it with action. अब ये बाइबल का विश्वास है जिसके द्वारा आप उस आरोग्य को हरकत या कृत्य में It's not लाएंगे। just saying, नहीं नहीं अभी से ना मेडिसिन फेंक देता हूँ. No. आप कहने के लिए दवाइयाँ नहीं फेंक सकते। If you have Bible faith, यदि वचन वाला विश्वास, बाइबल का विश्वास आपके अंदर है, you will show it in action. तो आप वो बात कामों में या हरकत में दिखाएंगे That I am healed, कि मैं आरोग्य पा and चुका a हूँ। healed person doesn't need medicine. और वो आप अपने आप से कहेंगे कि आरोग्य परिपूर्ण व्यक्ति को दवाई खाने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. But if you don't have that faith, पर यदि वैसा विश्वास आपके अंदर नहीं है, but you're trying to prove it by works, पर कामों के आधार पे आप वो साबित करने की कोशिश कर you रहे think हैं, by when I don't eat medicine, faith will come. No. आपको लग रहा है यदि मैं दवाई बंद कर दूंगा तो विश्वास आएगा, नहीं आएगा। No. Faith doesn't come by works, faith comes by hearing God's word. अब विश्वास कामों से नहीं आता, पर वचन सुनने से विश्वास आता है। And faith becomes complete when it is connected to your action. और विश्वास तभी परिपूर्ण और सिद्ध होता है जब वो आपके कामों से मिल जाता है। Amen. आमीन। So it's very important that you grow in faith. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप विश्वास में बढ़ें। Even children can have faith. यहाँ तक कि बच्चों के अंदर विश्वास हो सकता है। Amen. आमीन। Don't think it is only for adults. कभी ना सोचिए कि बड़े लोगों के लिए ही विश्वास है। In fact, for children it is very easy to believe अब दरअसल बच्चों के लिए विश्वास कर पाना ज्यादा आसान होता है, because they have less of doubt, क्योंकि उनके अंदर कम से कम Unbelief. संदेह, अविश्वास और डर कम से कम होता है very बच्चों में। easily they can believe. तो बहुत आसानी से वो विश्वास कर पाते हैं। Even children can be taught. यहाँ तक कि बच्चों को सिखाया जा सकता To है believe. कि वो विश्वास करें। Amen. आमीन। Faith anyone can have, अब विश्वास किसी के अंदर भी हो सकता है, but faith to become complete, it should correspond with your action. पर यदि आप चाहते हैं आपका विश्वास परिपूर्ण और सिद्ध हो तो उसका मिलाप आपके कामों के साथ होना चाहिए। Some want prosperity, अब कुछ लोग उन्नति some चाहते want हैं, financial blessing, अब कुछ चाहते हैं कि कोई उन्हें And they say, आशीर्वादित "I have करे, faith." और वो कहते हैं मेरे अंदर विश्वास है, but I am not blessed. पर फिर भी मैं आशीर्वादित नहीं हूँ। See,
Then I ask them, तब मैं उनसे पूछता are you हूँ, paying your tithes? क्या आप अपना दशमांश देते हैं? They say, no. तो वो कहते नहीं, अपना पगार Then का your 10वां हिस्सा faith- नहीं देते. Is not related to your works. तो तब आपका विश्वास आपके कामों के द्वारा साबित नहीं हो If you रहा. have faith, यदि आपके अंदर विश्वास है it would correspond with action. तो ये विश्वास कामों का रूप ले लेगा. Otherwise, I can doubt your faith. नहीं तो मुझे आपके विश्वास पे संदेह होने लगेगा. Amen. Amen. Did you understand this? क्या आप If you have समझ रहे हैं? faith, यदि आपको the Bible विश्वास way, है, वचन वाला विश्वास है, you will give. तो आप देंगे. Doesn't mean because I give, I have received. No. पर ये भी नहीं कि मैं देता हूँ इसलिए मुझे मिलता है. No, नहीं. it's not by works, ये it's by आपके faith. कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के And if you द्वारा have है. faith, you will correspond with action. और जहाँ आपके अंदर सच्चा विश्वास होगा तो उसके नतीजे कामों के द्वारा नजर आएंगे. Amen. Amen. If you don't read the Bible, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते, see, remember one thing. एक बात याद रखिए Jesus came for you. कि प्रभु यीशु आपके लिए आए. Hello? Did he come for himself? क्या प्रभु यीशु खुद के लिए आए थे? He came just for you. सिर्फ आपके लिए प्रभु यीशु आए, For me. मेरे लिए आए. He didn't come for himself. वो खुद के लिए नहीं आए. That means he is a blessing. इसका मतलब है वो आशीर्वाद We है. must know why he came for me. फिर आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए क्यों आया. क्या क्या आशीर्वाद लेके आया प्रभु ने मेरे लिए. Amen. Amen. I want to know him. तो मैं उसे जानना चाहता हूँ. Suppose someone is come and he's brought many gifts मान लीजिए कि कोई आपसे मिलने आया है और बहुत सारे तोहफे लाया है to give it to you. और वो चाहता है कि ये तोहफे आपको दे. क्या क्या लाया मेरे लिए वो. तो आप खोल के देखना चाहेंगे ना कि उन तोहफों में क्या है. Amen. और क्या लाया उसने. मेरे लिए लाया क्या मेरे लिए वो लाया. See, he came for you. देखिए प्रभु यीशु आपके लिए So you will आए. naturally want to know. तो दरअसल बात है कि आप जानना चाहेंगे कि वो क्या Amen. लाया है. He didn't come to give you sickness. प्रभु यीशु आपको बीमारी देने नहीं He आए. came to give you something better. वो कुछ बेहतर आपको देने आए So I हैं. want to know him इसलिए मैं उसे जानना चाहता हूँ because he came for you. क्योंकि वो आपके See, लिए there are आया. so many leaders, religious leaders who came for themselves. देखिए ऐसे कितने हैं? धार्मिक गुरु थे जो खुद के लिए आए. खुद का झगड़ा किया, खुद का परिवार के लिए झगड़ा किया, मर गया बाद में. See, Jesus didn't come for himself. देखिए प्रभु यीशु खुद के लिए नहीं He आए, just came for you. वो सिर्फ आपके लिए आए. Amen. आमीन. So, whether he was defeated or whether he won, I must know. तो चाहे उसकी जीत हुई या उसकी हार हुई, इसकी जानकारी मुझे होनी Because चाहिए. उसका जीत या उसका हार हमारा हार या हमारा जीत है. आमीन. Amen. आमीन. His victory is my victory. उसकी जीत मेरी जीत है. His defeat is my defeat. उसकी हार मेरी हार है. Because he came on my behalf. क्योंकि वो मेरे बदले आया. Amen. आमीन. If he was defeated on the cross, यदि क्रूस पर उसकी हार हुई है I am defeated. तो मतलब मैं हार चुका हूँ. Because in place of us, Jesus came. क्योंकि हमारी जगह के बदले प्रभु यीशु आए. Amen. Amen. In place of us. और हमारी जगह लेकर प्रभु यीशु आए. हमारे जगह में वो आया है. अगर वो हार गया, हम हार गया. अगर बीमारी पे उसने अधिकार नहीं है, तो हमको भी अधिकार नहीं है. Amen. आमीन. See, if he couldn't conquer sickness, यदि उसने बीमारी पे जीत हासिल नहीं I की can never conquer तो मैं sickness. भी बीमारी पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकूंगा. Amen. आमीन. If he couldn't conquer the curse, यदि वो श्राप पे जीत ना पाया I can never do it. तो मैं भी कभी श्राप पे जीत नहीं पाऊंगा. Then I will take every curse. चलता अभी क्या है, जीसस को जमा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो एक्सेप्ट करता हूँ. Amen. तब मुझे हर एक श्राप को अपनाना पड़ेगा. He came to take away our sickness वो हमारी बीमारियों को ले जाने आया and he became sick. और वो खुद बीमार पड़ा. Then मेरा कुछ आशा नहीं है. I cannot fight it out. तब मैं इस बीमारी से लड़ नहीं पाऊंगा. क्योंकि मेरा जगह में जीसस आया and he couldn't do it. और I वो cannot नहीं do it. कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा. But if he won, पर यदि वो जीत गया है then I am a winner. तब मैं विजेता हूँ. Amen. आमीन. Look at this. इस पे गौर कीजिए. You are united with Christ. आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं. You have become one. आप एक हो चुके हैं मसीह के साथ. Amen. आमीन. Even in sin, चाहे वो पाप में he हो, became one with you. हम पाप में उसके साथ That's what एक the हो Bible गए. says. He became sin for और ये you. कारण है, वचन में लिखा है वो आपके लिए पाप बना. Means what we were, he became. इसका मतलब जो हम थे वो बना. He took sickness upon himself. उसने अपने ऊपर हमारी बीमारियां He ली. became a curse. वो श्राप बना.
He had no sin, he had no sickness, he had no curse. उसके अंदर कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई अंधकार नहीं था। Amen. He didn't have to defeat the devil. जरूरी नहीं था कि वो शैतान को हराए। Amen. He did it for you and me. ये सारा काम उसने So it's आपके लिए, very मेरे लिए किया। important. इसलिए बेहद बेहद जरूरी है His success or defeat is very important for me. कि उसकी हार या जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर जीसस जिंदा नहीं होता थर्ड दिन में, हम मर गए। यदि यीशु जी ना उठता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं बचती। Amen. No hope. तब हमारे लिए कोई आशा That's नहीं why Paul बचती। says no hope for us there. और तब पौलुस कहते हैं फिर हमारे लिए कोई आशा नहीं है। That means God made us one with Him. इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें उसके साथ एक बना दिया We है। died with Him. हम उसके साथ मारे गए, We were buried with Him. उसके साथ गाड़े गए, We rose up with Him. उसके साथ जी उठे And seated at the right time with Him. और आज पिता के दाएं हाथ पर उसके साथ बैठे हैं। Amen. Amen. So, Jesus' victory is my इसलिए victory. यीशु की जीत मेरी जीत है। Once I know एक बार मैं जान लेता Jesus हूं won, कि यीशु जीत चुका है, enough. काफी है मेरे I लिए have जाना। won. मैं भी जीत चुका हूँ। Amen. Amen. So that's the good news. तो ये अच्छी खबर है। If Jesus has won over sickness, I won over sickness. यदि यीशु बीमारी पर जीत चुके हैं तो मैं बीमारी पर जीत If He चुका has हूँ। won over curse, I won over curse. यदि प्रभु यीशु श्राप पे जीत चुके हैं तो मैं श्राप पे जीत चुका If He हूँ। has defeated the devil, यदि उसने शैतान को हरा I दिया have defeated the तो devil. मैंने शैतान को हरा दिया है। Amen. Amen. Hello. God doesn't treat you separately. परमेश्वर आपको अलग पहचान नहीं देता। No. आपकी कोई अलग You पहचान नहीं are है। in union with Jesus. आप मसीह के साथ एकत्रता में शामिल किए गए हैं। His victory is your victory. उसकी जीत आपकी जीत है। Amen. Amen. His blessing is your blessing. उसके आशीर्वाद आपके आशीर्वाद है। Don't separate yourself from Jesus. मसीह से अपने आप को अलग मत कीजिए। Amen. Amen. On your own, you're zero. अपने आप में आप शून्य हैं। You know, there were 7 sons of Siva in the Bible. हम देखते हैं कि सिवा के 7 बेटे थे बाइबल में They had no union with Jesus. और मसीह के साथ उनकी कोई एकत्रता But they नहीं saw थी। Paul पर उन्होंने संत पौलुस को देखा। in union with Jesus. उन्होंने देखा कि पौलुस यीशु के साथ एक हो Command चुका the है demons to come out, they would come out. और देखा कि पौलुस जब आज्ञा देता भूतों को बाहर निकले तो वो बाहर निकल आते। And these 7 sons of Siva, अब ये सिवा के जो 7 बेटे they थे also said, उन्होंने भी कह दिया in the name that Paul कि preaches. जिस नाम से पौलुस प्रचार करता है। See, they didn't have that name in them. देखिए उनके अंदर वो नाम नहीं था, They were separate from that name. उस नाम से वो अलग हो चुके थे। They only knew about this name. वो केवल इस नाम के बारे में जानते थे। You know, there are many Christians who know about God. अब कई ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते There हैं। are traditional Christians who know about Jesus. अब पारंपरिक क्रिस्ती है जो यीशु के बारे में जानते But they हैं, don't have Jesus in their heart. पर उनके हृदय में प्रभु यीशु नहीं बसता They are not in union with Him. और मसीह के साथ वो एक नहीं हुए हैं। Amen. आमीन। So they command the demons to come out. इसलिए सिवा के बेटों ने कहा दुरात्माओं को बाहर निकल। The demons came out, दुरात्मा बाहर निकली but they beat them up, पर दुरात्मा ने इन 7 बेटों की पिटाई removed की, their clothes and sent them उनको away. नंगा बना के बाहर भगवाया। Look at this. इस पे गौर कीजिए, They only knew about this name. वो केवल इस नाम के बारे में जानते थे। They were not in union with this name. इस नाम के साथ एक नहीं हुए थे वो। You have to become one with Jesus. यीशु के साथ आपको एक बन जाना है। Amen. आमीन। You're not separate now. अब आप यीशु से अलग नहीं हैं। Jesus is different, you are different. क्या No. आप यीशु अलग है, आप अलग है? नहीं। If you separate Jesus from yourself, you are zero. यदि यीशु को आप अपने आप से अलग कर देते हैं तो आप शून्य पे उतर जाते हैं। Amen. Amen. Where is Christ? मसीह कहाँ है? In you. मसीह आपके अंदर है, United in your spirit. आपकी आत्मा में एक हो चुका है। Amen. आमीन। The Bible says He is our life. और वचन में लिखा है वो हमारा जीवन है। Means we have only one life. इसका मतलब है हमारे अंदर एक ही जीवन है, He is in you. वो आपके अंदर है। If you're, the more you're conscious और जिस क्षण आप जागरूक हो जाते हैं that I and Jesus are one, कि मैं और यीशु एक हैं, as Jesus did, you will do. तो जैसे यीशु ने किया आप भी वैसा ही His करेंगे। blessing is your blessing. उसका आशीर्वाद आपका His आशीर्वाद victory है, is your victory. उसकी विजय आपकी विजय That's what the है। Bible says. और ये कहने वचन में As लिखा है, He is, so are you. जैसे वो है वैसे हम इस जगत में हैं। Amen. आमीन। Look at this. इस पे गौर कीजिए, Many things are apart from Jesus. कई ऐसी शिक्षाएं दी जाती है जो मसीह से It अलग is होती है telling you what you should do. और वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। Jesus said, without me you can do nothing. प्रभु यीशु ने कह दिया कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। Amen. आमीन। Are you conscious? क्या आपको इसका एहसास है Jesus is in me. कि प्रभु यीशु मेरे I am अंदर not है? alone. मैं अकेला नहीं हूँ, I am a branch. मैं डाली हूँ, He is the vine. वो दाखलता है। Amen. आमीन। You don't have a different name. और आपका अलग नाम नहीं है। You know,
the branch and the tree अब जो डाली है और पेड़ है are connected to one. वो एक दूसरे से दाखलता के द्वारा जुड़े रहते हैं। Amen. They cannot be separated. वो अलग नहीं किए जा सकते। You call even the whole, we call it the tree. अब पूरे ही पेड़ को एक ही पेड़ के तौर पे पहचान मिलती है। Amen. We are called by the name of Jesus. तो हम प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पहचाने What जाते a हैं। blessing. तो कितना महान What a आशीर्वाद है blessing. इसमें, कितना महान गर्व और आशीर्वाद है इसमें। Amen. Amen. Because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण। Oh, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। So, are you trying to defeat the devil? तो क्या आप शैतान को हराने की कोशिश कर रहे No. हैं? नहीं। You know, the fight is always with two undefeated people तो दो ऐसे लोग जो अब तक हार नहीं मान रहे, उनके बीच लड़ाई to होती है decide निर्णय लेने के लिए who is the winner and who is the loser. कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। But once the one has won, पर एक बार एक की जीत हो जाती है the battle is over. तो अपने आप युद्ध का अंत हो जाता है। Amen. Amen. The war is over. और युद्ध का अंत हो जाता है। Suppose boxing arena में मान लीजिए कि कुश्ती होती है, अखाड़ा है, two undefeated people, अब दो जो हार नहीं मान रहे हैं, दोनों झगड़ा हो रहा है दोनों बॉक्सिंग, मुक्केबाजी करते एक हैं, हार गया और दूसरा जीता, उसका हाथ ऊपर, दिस इज द विनर, तो बताया जाता है कि ये जीतने वाला है और इसका हाथ नीचे, लूजर। तो ये हार चुका है। वापस से झगड़ा करने वाले उन लोग, तो फिर नहीं। से कुश्ती नहीं लड़ी जाती। अभी चलो वापस से झगड़ा करके, अरे अभी क्या हार गया, अभी क्या झगड़ा करने का ऐसे। Amen. So you have already won. तो आप पहले से जीत चुके हैं। Amen. Amen. But Christians are still fighting. पर अभी मसीह लोग देखेंगे अब भी लड़ रहे हैं। कौन जीतता देखेंगे। अरे तुम ऑलरेडी जीत गया है। Amen. Amen. मैंने हाथ ऊपर किया ना, तुम जीता है, सब लोग ने देखा है। Everyone has seen it. तो हर किसी ने That देख लिया Jesus है is the winner. कि यीशु जीतने वाला है। All the angels have seen it. सारे स्वर्गदूतों ने देखा Jesus है is the winner. कि यीशु जीत God चुका has seen है। it. परमेश्वर ने देखा Jesus is है the winner. कि यीशु जीत चुका All है। the angels know Satan is defeated. और सारे संत जानते हैं, स्वर्गदूत जानते हैं कि शैतान हार चुका है। पर थोड़ा क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं, तो उन लोग बोलते हैं चलो अभी शैतान के साथ मारेंगे, झगड़ा करेंगे, अभी कौन जीतता देखेंगे। शैतान हाँ हाँ बराबर है, अभी तक निर्णय नहीं हो गया है। द डिसीजन इज नॉट मेड। तो उन्हें लगता है कि निर्णय या हाँ। फैसला अभी तक नहीं हुआ अभी है। तक नहीं हो गए, अभी देखने का कौन, तू हारता क्या मैं हारता। यू डोंट हैव टू फाइट, तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। टेक जीसस विक्ट्री एज योर विक्ट्री। यीशु की जीत को अपनी जीत मानिए। आमेन। आमेन। You're not fighting personally with the devil. आप निजी तौर से शैतान से खुद नहीं लड़ रहे। Your victory is based on Jesus' victory. आपकी जीत प्रभु यीशु की जीत पर निर्भर है। Because you don't know. क्योंकि आपको नहीं पता प्रभु यीशु हरा है क्या, हार गया क्या, इसके लिए तुम फाइटिंग कर रहे हैं। And the more you fight, you are defeated. और जितना ज्यादा आप लड़ते हैं उतना ज्यादा आपकी हार होती है। Because on our own, we cannot. क्योंकि अपने बलबूते हम कभी जीत नहीं पाएंगे। You just have to know, believe, receive. आपको केवल जानना है, विश्वास करना है, अपनाना है। Amen. Amen. You have to fight the devil. क्या आपको शैतान से लड़ना है? No. नहीं लड़ना है। The Bible only says you resist the devil. वचन में लिखा है केवल उसका सामना कीजिए। Resisting means अब सामना करने का you मतलब know है what belongs to you. आप जानते हैं कि क्या कुछ आपके भाग में है Just standing on that ground, और केवल उस स्थान में बरकरार बने रहना, on the knowledge of God's will, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा अपने स्थान में बरकरार and बने रहना not believing in the lies of the devil. और शैतान के फैलाए झूठ पर विश्वास नहीं That is करना। the way you always resist और it. इस रीति से आप हमेशा शैतान का सामना करते You हैं don't have to fight to win. और आपको लड़ने की जरूरत नहीं कि The जीत पाए। moment you take that stance to fight to win, you have lost. और जिस क्षण आप मुक्केबाजी का इस्तेमाल करते हैं शैतान से लड़ने के लिए, उसी समय आपकी हार हो जाती है। Amen. Amen. That is what we teach you in the church. और यही बात हम कलीसिया में We are आपको not सिखाते हैं। teaching you how you must do it. हम ये नहीं बता रहे कि कैसे आपको what ऊपर you आना have to do है it. या आपको क्या क्या करना No, पड़ेगा। no. नहीं, We are teaching you what Jesus did for you. हम आपको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या कुछ And कर when you रखा know है। Jesus did that, और जब आप जान Oh. लेते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कर दिया है, वो मेरे लिए, आमेन, that is mine.
तो वो भाग मेरा है। He paid for my sickness. उसने मेरी बीमारी के दाम चुका दिए हैं, Then I have good health. तब मेरे पास अच्छी सेहत है। Amen. Amen. He became a curse वो श्राप बना for me. मेरे लिए, I am blessed. तो मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. Amen. So Jesus' victory is, say, my victory. तो कहिए यीशु की जीत मेरी बोलो, जीत है। यीशु की जीत मेरी जीत है। यीशु की जीत मेरी जीत है। Say it till it goes into your heart. और तब तक बोलते जाना है जब तक ये बात आपके मन में अटल ना बस जाए। Amen. Amen. Satan will make you to forget. शैतान चाहेगा कि इस बात को आप भूल जाएं। He will make you to forget. वो चाहेगा कि इस बात को आप भूल जाएं। But you must remember daily पर हर रोज इस बात को आपको याद रखना the है। word of God परमेश्वर के वचन को याद that रखना will है, keep you in faith. और ये बात आपको विश्वास में बनाए The रखेगी। day you forget the और word, जिस दिन आप वचन को भूल जाएंगे you have forgotten faith, तो आप विश्वास को भूल and जाएंगे, you'll use sense realm to fight. और आप इंद्रियों का सहारा लेंगे लड़ने के लिए। Never respond outside of faith. विश्वास के बाहर कभी प्रतिसाद मत दीजिए, Anything outside of faith is sin. और जो बात विश्वास के बाहर होती है वो पाप है। Respond only with faith. केवल विश्वास से प्रतिसाद दीजिए, Means मतलब based on God's word. वचन के पर आधारित आपका बोलना, आपका चलना होना चाहिए, You can have complete rest. और तब आप परिपूर्ण शांति Then पाएंगे। Jesus said, क्या प्रभु come यीशु to ने कहा, me, मेरे पास all आओ, who are tired और जो थके मांदे हैं, with their self effort. क्या कहा है, अपने बलबूते मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको क्या देता हूँ, विश्रांति। और बोझ देता हूँ, और सिखाता हूँ कैसा फास्टिंग प्रेयर करने, कैसा रोने का। नो, इसलिए आई विल गिव यू रेस्ट। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम लोग को सब बाय हार्ट मालूम है, बहुत सारा वर्सेस, बट सिर्फ माइंड में मालूम है, हार्ट में नहीं मालूम है, इसके लिए दिमागी- विश्वास नहीं आता है। दिमागी जानकारी है, हृदय से विश्वास नहीं Till है। the word goes into your heart, जब तक ये वचन आपके हृदय में ना उतरे, you will not have heart faith. तब तक आपके अंदर ठोस विश्वास ना होगा। Amen. Amen. मेंटल एसेंट से फेथ नहीं मिलता है। दिमागी जानकारी विश्वास नहीं ऐसा आया, लाती। वचन आया, ऐसा गया, विश्वास नहीं। हृदय से विश्वास आता है, और हृदय में जाने के लिए उसको मनन करने पड़ता है, सोचने पड़ता है उसके बारे में, टाइम देने पड़ता है। मगर आजकल हम लोग को टाइम नहीं है ज़्यादा, है ना, आएंगे 5 मिनट से, हाँ अच्छा सुनो, नहीं, it has to go into your heart. जरूरी है कि वो वचन आपके हृदय में The Bible उतरे। says, वचन में लिखा with the है, heart man believes. हृदय से इंसान विश्वास करता है। हेलो, विश्वास किधर से आता है? हृदय से, from the heart. हृदय से इंसान विश्वास करता है, It takes time. तो इसमें समय लगता है। बट आजकल टाइम नहीं है हम लोग को। That's why I pray always. इसलिए मैं daily. हमेशा प्रार्थना करता हूँ हर रोज। One of the prayers, एक प्रार्थना है I do not permit the devil to rob our time. कि मैं शैतान को अनुमति नहीं देता कि वो हमारे समय को चुराए। See, I know one thing about the devil. मैं शैतान के बारे में एक बात He has जानता no हूँ power. कि उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। Hello? What we give him only he can do. जो हम उसे देते हैं बस उसमें ही वो काम करता है। On his own he has no power. अपने आप में उसमें कोई शक्ति नहीं है। Keep that in your mind. ये मन में ठान के रखिए। Don't think बहुत powerful. नहीं, कुछ powerful नहीं हो। Amen. Amen. He is not powerful. वो बिल्कुल शक्ति नहीं रखता। Jesus took away all his power. यीशु ने उसकी सारी शक्ति छीन ली है। Amen. Amen. All authority belongs to Jesus. सारा अधिकार प्रभु यीशु का And है, that authority God has given you. और वही अधिकार प्रभु यीशु ने He आपको has दिया no है। power. अब शैतान में बिल्कुल शक्ति नहीं That's why he है, cannot devour you directly. और ये कारण है वो सीधे आपको फाड़ के निगल नहीं सकता। It is the wrong choices we make. ये गलत चुनाव है जो हम करते हैं। Amen. Amen. If you meditate more on the negative यदि things नकारती बातों पे आप ज्यादा ध्यान लगाते instead हैं of the word, इसके बजाय कि वचन में ध्यान लगाएं, then unbelief comes. तब अविश्वास आता है। If you meditate on the word, यदि आप वचन पे ध्यान लगाते Faith हैं comes. तो विश्वास आता है। simple. It's our choice. तो बहुत आसानी है, हमारा अपना चुनाव That's why I है। told you in the beginning. इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा, Don't blame God. परमेश्वर पे दोष मत लगाइए, Don't blame the devil. ना ही शैतान पे दोष लगाइए। बेचारा वैसे भी शैतान का नाम बहुत खराब कर दिया हम लोग ने, हर एक चीज को वही वो बोलता मैं कुछ किया ही नहीं। He didn't do anything because he's defeated. अब वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हारा हुआ Jesus है। defeated him. यीशु ने उसे हरा दिया है। Amen. Amen. He cannot do anything. वो कुछ नहीं कर सकता। Don't blame your ना ही circumstances. बिगड़े हालातों पे दोष लगाइए। That's very important. ये जानना बेहद जरूरी Don't है। blame anyone. किसी पर भी दोष मत लगाइए। नहीं मेरा मैरिज ऐसा है ना, इसके लिए ऐसा है। अब शादी नाकामयाब हुई तो क्या करूं? Some people
The devil's lie, that's the devil's lie, अब ये biggest lie. शैतान का फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ है मैं ऐसा नहीं था, ये ऐसा what do you call circumstances? माहौल। माहौल ने ऐसा मुझे- बनाया। पहला मैं ऐसा नहीं था, माहौल ने बनाया, तो रहो ऐसा माहौल में। नहीं, जब भी माहौल अच्छा हो जाएगा ना, मैं भी अच्छा होगा। वो माहौल 50 साल से अच्छा नहीं होगा, क्या करेगा तुम? डोंट ब्लेम। तो दोष मत लगाइए। सब पीपल से ये घर दलिंद्री है। ये घर के वजह से प्रॉब्लम आता, ये गाड़ी के वजह से प्रॉब्लम आता, ये पत्थर था बीच में, नहीं तो मैं नहीं गिरता था। सब के ऊपर दोष देने का है ना। अगर ये पत्थर निकाल देते वो लोग, मैं थोड़ी गिरता था ऐसा। सी ये नहीं बोलेंगे मैं आंख बंद करके चला, वो नहीं बोलेगा। Blame everyone. तो हर किसी पे दोष लगाते And हैं। I'm telling you, you'll never come out of a problem. और मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोग कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे जिंदगी Actually, में। psychology teaches all this. देखिए मानसिक विद्या ये सारी बातें Though सिखाती है। in some sense, there is some truth, अब एक मायने में इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई which है I'll भी, teach you sometime. और जो मैं कभी दूसरे दिन आपको But not all बताऊंगा, truth. पर इसमें संपूर्ण सच्चाई नहीं है। Amen? Amen. Don't blame anyone. तो किसी पर दोष मत लगाइए। You have the power to come out of every situation. और आपके अंदर वैसी शक्ति है कि आप किसी भी माहौल और परिस्थिति से Let बाहर आ not सकते हैं। any circumstance dominate you. कोई भी परिस्थिति आप पे राज न करने पाए, Don't anyone run your life. कोई आपके जीवन को चलाने न पाए। वो जब से उसने बोला, उसके बाद में ऐसा हो गया। See? और वो तो एकदम खुश है उधर। We are run by people. हम लोगों के द्वारा चलाए जाते है हैं। ना, पहला मैं अच्छा था, वो जब से ऐसा बोलने लगा ना, मेरा पूरा मूड ही आउट हो गया अभी। See, you let the whole world dominate you. देखिए आप पूरे दुनिया को हाँ? आप पे राज करने देते हैं। हाँ, हम कुछ नहीं, हम कठपुतली है। वो हंसाया तो हम हंसता, वो रुलाया तो हम ऐसा, हम कुछ नहीं है। We are just human. हम सिर्फ इंसान We are हैं। all, what is that song is there? We are only human. We are just a man. एक गाना है, मैं सिर्फ इंसान हूँ, केवल मात्र मनुष्य हूँ। God is in you. परमेश्वर आपके अंदर रहता Amen. है। Amen. You are supernatural in your spirit. अपनी आत्मा में आप अलौकिक हैं। You're not only human. आप सिर्फ इंसान नहीं You know, हैं। that song is so beautiful, अब वो गाना बहुत सुंदर है, but that is wrong. पर दरअसल वो गलत है। Holy Spirit is in you, one with your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक हो चुका God है। in you is greater. परमेश्वर जो आप में बसता है अधिक महान है। Some have entered into self-pity. कुछ लोग सहानुभूति और तरस Because में they जा think, चुके ये हैं। मेरा गलती नहीं है, ऐसा सब हो गया इसके लिए। Self-pity. तो कुछ लोगों ने अपने आप को दया का पात्र बना दिया है। Self-pity is sin. अब खुद पे तरस खाना पाप है। Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। Turning to self is sin. अब खुद पे ध्यान लगाना पाप है। What is sin? पाप क्या है? Turning to self. खुद पे ध्यान लगाना, Self-centeredness. खुद को केंद्रित करना Selfishness. और स्वार्थीपन। Me and me, I. मैं, मुझे, बस कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। मेरे को नहीं मिला, मैं ऐसा रहूंगा। See, you don't receive because you have not thought of others. अब आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप कभी दूसरों के बारे में Look सोच at ही नहीं Jesus' पाते। love. प्रभु यीशु की प्रीति को देखिए, Giving, हमेशा देने वाली प्रीति। going out of self. बाहर अपने आप से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचना। Amen. आमेन। Going out of self. अपने आप से बाहर Helping निकलकर people. दूसरों की मदद Praying करना, for people. उनके लिए प्रार्थना Ministering करना, to people. सेवा करना लोगों की। See, come out of yourself अपने आप से बाहर आइए and you'll be blessed. और आप आशीर्वादित होंगे। Never learn to have self-pity. कभी खुद पे तरस खाने की भावना मत रखिए, Don't blame circumstances. ना ही हालातों पे दोष लगाइए। Amen. Amen. Did you understand this? क्या आप ये समझ चुके हैं? Praise the Lord. हाँ जी। Let's all stand up and आइए give सब glory to ठहरेंगे, Jesus. प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. The world teaches you what you should do to receive. दुनिया सिखाती है कि आपको क्या करना पड़ेगा You ताकि know, पा once I was सके। watching the TV एक बार मैं टीवी देख रहा and he था was telling, और वो बोल that रहे man, थे, वो इंसान, you must do this. कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। Then I thought, Jesus is good. तब It मैंने has सोचा- relieved me from great burden. और तब मैंने सोचा हमारा यीशु ही अच्छा है कि उसने इतने बड़े बोझ से हमें हल्का किया है। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Amen. Jesus did everything for us. यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर रखा है। Amen. Amen. वो इतना डरा रहा था, उसको उस पे फोन आया था, देखो क्या अभी, अच्छा तुम ये नहीं किया, अरे बाप रे, ये ऐसा कुछ तो होएगा, ऐसा नहीं किया तो ये अभी ये सब करके ले लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करने का। और
फिर तुम्हारा दरवाजा इधर है, ऐसा नहीं उधर दरवाजा मांगता था, खिड़की ऐसा है, ओ गलत है, वो भी गलत है, सीढ़ी ऐसा गया, नहीं ऐसा आने मांगता, ओ माय बेड इधर रखा है, बेड ऐसा रखने मांगता। अरे लोग बोझ में आ गए, डर आ गया, ऐसा नहीं क्या चाहे, अच्छा महाराज और क्या करने का, और ऐसा करो, तुम्हारा इधर क्या चल, इधर क्या लगा है, उधर क्या लगा है। पीपल आर फेड अप। तो लोग तंग आ चुके हैं। दैट इज रिलीजन। यही धर्म है। तुम पे बोझ डालता है रिलीजन, ये करो वो करो, करने के बाद भी बोलता नहीं बराबर नहीं किया, और अच्छा करो, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए ऐसा प्रॉब्लम है। पीपल आर फेड अप। तो लोग तंग आ चुके हैं। प्रेज गॉड। बट व्हाट अ रिलीफ। तो कितना हल्कापन महसूस होता From है। the day I received the grace message, I am relieved. और जिस दिन से अनुग्रह का संदेश मुझे मिला है, मैंने It is हल्कापन not महसूस because किया of है। me, it is because of Jesus. ये मेरे कारण नहीं है, सिर्फ यीशु सब के प्रॉब्लम कारण ही है। सॉल्व हो गया अपना। Amen. सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Amen. Know Jesus. यीशु को If you जानिए। have to know anyone, यदि किसी को जानना ही है, बहुत लोग ये एक्टर क्या, वो एक्ट्रेस क्या है, वो क्या खाता, क्या पीता, क्या होता, किधर डिवोर्स दिया और किसके साथ शादी कर रहा, अभी क्या ड्रेस पहन रहा, अभी किधर जा रहा, कौन सा होटल में है, इतना डिटेल स्टडी किया है, कुछ फायदा भी नहीं। वो इधर आया तो हाथ भी नहीं मिला था तुम्हारे से। नो वन पर्सन, दैट इज जीसस। सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानिए जो प्रभु यीशु है। Amen. Because he came for you. क्योंकि वो आपके लिए आया। Amen. आमीन। They are not doing for you, एक्टर लोग, उनका पगार मिलता है इसके लिए करता है वो लोग, तुम्हारे लिए नहीं करता हो, तुम्हारे से पैसा लेके करता है। Amen. Jesus, did Jesus take anything from you? क्या प्रभु यीशु ने आपसे कुछ लिया है? कुछ नहीं बोलता, फ्री देता है। Amen. Praise the Lord. Praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. Father, I thank you for these wonderful people. पिता धन्यवाद देता है सुंदर लोगों के लिए। I bless them in Jesus' मैं इन्हें name. आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम I में। bind all influence of the devil, आज्ञा देता हूँ सभी शैतान के प्रभाव को, all your deceptions, सारे भ्रम को, all your influence, उसके प्रभाव को, all your wiles और उसके सारे तीरों strategies को, and plannings उसके षड्यंत्रों को, उसके and युक्तियों lies को और उसके झूठ को be gone in Jesus' निकल name. यीशु के नाम में। Leave them all in छोड़ इन Jesus' सभी को name. यीशु के नाम में। You cannot lie to them. अब तू उनसे झूठ नहीं बोल They सकता। know the truth. वो सच्चाई जानते They हैं। know Jesus, वो यीशु को जानते who हैं, is the truth. जो कि एकमात्र सत्य है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु You are यीशु। the truth. आप एकमात्र सत्य Thank you, है। Father. Thank you, Lord Jesus. Come on, धन्यवाद। स्तुति करो। बोलिए प्रभु मुंह खोल के। यीशु, धन्यवाद बोलो। Thank you, धन्यवाद Lord प्रभु Jesus. यीशु। धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु। thank you. धन्यवाद Don't look धन्यवाद। at yourself. अपनी ओर मत देखिए। Yeah, प्रभु यीशु की ओर देखो। धन्यवाद। उसका आशीर्वाद कैसे मुझे आशीर्वाद मिला है। Amen, amen. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु The more यीशु। you thank the Lord, जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे, His blessing is your blessing. उसका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद है। Amen. Amen. उसका आरोग्य तुम्हारा आरोग्य है, उसका जीत तुम्हारा जीत है। तो जितना धन्यवाद करोगे उतना एक हो जाएगा तुम। धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। Lord Jesus. स्तुति हो प्रभु I यीशु। believe. मेरा विश्वास Thank है। you, Lord Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु। Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु। you, Lord Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु। Praise you, Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु यीशु। Praise you, Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु यीशु। Praise you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु